जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने जोधपुर, जैसलमेर, पीपाड़ और सांचौर में एक साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से संभावित लिंक के इनपुट के बाद की गई। सूत्रों के अनुसार जोधपुर के चौखा गांव के अरबिया मदरसे के मौलवी अयूब पुत्र गफार को टीम ने सुबह करीब 5 बजे हिरासत में लिया। अयूब के घर से एजेंसियों ने कुछ किताबें, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए हैं, जबकि एक कमरा सील कर दिया गया है। हालांकि अब तक किसी भी एजेंसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये कार्रवाई सेंट्रल आईबी की गोपनीय सूचना के आधार पर की गई थी। इस वक्त एटीएस और एनआईए की टीम अयूब से पूछताछ में जुटी है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। देखिए रिपोर्ट भारत से संवाददाता नवीन दत्त की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं मौलाना अयूब के घर में, जो सुंदर बालाजी नगर में आता है। आज सवेरे 5 बजे एटीएस, एनआईए और आईबी की संयुक्त कार्रवाई में अयूब को सवेरे 5 बजे इसी घर से उठाया गया था। हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ पे ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इसी घर में आए थे और उन्होंने इस एक कमरे को जिस तरीके से सीज किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये इन्होंने लॉक लगा करके इस कमरे को सीज किया है। इस घर में 2 कमरे और एक रसोई है। रसोई के अलावा इन्होंने बाकी सभी जगहों को छेड़ा था और दिखाया था। मैं आपको बता दूं कि एक कमरा और है जो बच्चों का कमरा था। इस कमरे के अंदर भी इन्होंने इस तमाम सामान को निकाला था, बाहर निकाला था, पुस्तकें बाहर निकाली थी, यहाँ पे भी चेक किया था और चेक करने के बाद ही उनको लेके गए हैं। ये सब कानून के दायरे की बात है। ये जो कानून के अंदर जिस तरीके से धाराओं में उनको लिया गया है, इनको जांच के विषय में है। हम इनके घर में भी इनकी परमिशन से आए हैं। अयूब साहब के और उनके छोटे भाई के परमिशन से हम लोग इस घर में आए और इस पूरे घर की जांच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये विषय और है कि इनके हाथ में मैं बताना चाहूँगा कि अयूब साहब की एक तस्वीर है कि जो अयूब साहब जिस तरीके से पढ़ाते हैं स्कूल में, वो इनके घर वालों का मानना है कि वो केवल मदरसे में पढ़ाते हैं और ये इनकी पत्नी ने इस फोटो को दिखाया जिस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी हो, पूरी घटना जांच का विषय है। एटीएस की जांच में क्या निकल के आता है ये देखने की बात है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में भाभी जी, आपको क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको कि आपके पति का जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है, जिस तरीके से संदिग्धता में लेके गए हैं उनको, आपने कभी भी इस तरीके की घटनाएं नहीं पाई? कभी नहीं देखी, ऐसे सब झूठ है। लेकिन कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई घर में, भी कोई बात की नहीं, लेन देन आप कोई दूसरा आप करू घर काम काम आप भाई आप खुद काम हो, सब काम काम। आप उनके छोटे भाई हैं, आपसे कभी इस तरह की कोई बात हुई हो या आपको इस बारे में कुछ पता हो? क्योंकि एटीएस जब अगर किसी के साथ में इस तरह की कार्रवाई करती है तो सबूतों के साथ करती है, इस वजह से शायद उनको लेके गए। आपका क्या कहना है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ना ऐसा कोई हमने कभी सोचा है। आपके बड़े भाई हैं वो? खालाजाद भाई है, बड़े भाई है। तो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से एटीएस उनको लेके गया है, इन आरोपों की सच्चाई के बारे में अगर अपन बात करें तो कभी इस बारे में घर में चर्चा हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तो आपने देखा, ये मैंने सारे घर वालों से बात करवाई है इस विषय पे, लेकिन कहीं न कहीं एटीएस के शक को कितना सही है और कितना नहीं है ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल एटीएस ने जोधपुर से अयूब साहब को और 2 और लोगों को, संदिग्ध को यहाँ से लेके गए, जो एक पीपाड़ से हैं और एक सोजत से हैं। सदस्य हैं, सबसे पहले हम उनके भाई से बात करना चाहेंगे। अलानुर जी, जोधपुर से, पीपाड़ से और सोजत से 3 लोगों को उठाया गया है, 3 मौलानाओं को उठाया गया है, आपके भाई को भी लेके गए हैं। क्या लगता है, आप कहाँ थे जब उनको लेके गए? आपसे कोई बात हुई उनकी? जी, मैं गांव में था और मुझे खबर आई कि भाईजान को उठा लिया गया है। तो उस वक्त मैं वहाँ से सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हम रवाना हुए। यहाँ पता चला कि यहाँ पुलिस आई हुई थी और रिपोर्टर वाले भी आए हुए थे कि उनको लेके चले गए हैं। इस हालत के अंदर वो कहाँ लेके गए, अब कहाँ नहीं लेके गए, ये हमें इत्तला अभी तक नहीं मिली है। आपको किसी तरह की कोई थाने से इत्तला मिली हो कि भाई कहाँ पे लेके जा रहे हैं? थाने भी जाके आए थे आप, तो कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ इत्तला? ऐसा माना जा रहा है कि एटीएस जब किसी को उठाती है तो आतंकी गतिविधियों में उनका नाम होना या संदिग्ध पाया जाना मानते हैं। तो कभी आपको लगा ऐसा कि आपके भाई का इस तरह से किसी लोगों से बातचीत है, मिलना जुलना है या कहीं इस तरह की गतिविधियों में उनका इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। वो तो सिर्फ सुबह 7:30 बजे यहाँ से जाते थे और 12 बजे वापस घर आ जाते थे। उनका काम सिर्फ पढ़ना पढ़ाना था। मस्जिद के अंदर इमाम साहब थे,
3 टाइम की नमाज पढ़ाते थे और शाम के वक्त पे ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके वापस 9 बजे या 10 बजे अपने घर पहुंच जाते थे। यह उनकी गतिविधि थी 24 घंटे की। अयूब जी आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं? क्योंकि वो पढ़ाते थे तो आपको इस बारे में पूरी जानकारी होगी। कितने उम्र में क्या बड़े थे आपसे? अयूब साहब मेरे से 3 साल बड़े हैं और वो अरबिया जोधपुर के अंदर मदरसा है, उसके अंदर पढ़ाते थे वो। और उसके बाद में उनके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई खबर अभी तक हमें नहीं मिली है। वो कहाँ लेके गए, कहाँ लेके नहीं गए हैं, किसी ने भी अभी कोई खबर नहीं दी। राजीव गांधी थाने भी जाके आए हम, ITS ऑफिस है जोधपुर के अंदर, हम वहाँ भी जाके आए, वहाँ भी इनके बारे में कोई खबर नहीं मिली हमें। अब अल्लाह बेहतर जानता है उनको कहाँ लेके गए हैं। रणवीर जी, मूलतः अयूब जी और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के ही हैं या जोधपुर से बाहर? जी हम पीपाड़ सिटी के हैं और पीपाड़ के अंदर से हमने जोधपुर के अंदर पढ़ाई की और जोधपुर के अंदर ही पढ़ाने के लिए लग गए हम। अरबिया के अंदर पढ़ाते थे, वहीं पढ़ाई की और वहीं पढ़ाने के लिए लग गए हम। तो ये थे अयूब के छोटे भाई जिन्होंने अलानूर जी जिन्होंने बताया कि उनका क्या व्यवहार था, किस तरीके से वो पढ़ाते थे, मदरसे में पढ़ाते थे वो, और दिनचर्या उनकी बताई कि 3 टाइम के नमाजी थे। हमारे साथ अयूब जी की मिसेज भी हैं, सईदा नाम है उनका। हम उनसे भी जानते हैं कि आज सवेरे की क्या घटना हुई, कैसे लोग यहाँ तक पहुँचे और ATS ने किस तरीके की कार्रवाई की। सईदा जी, आपको हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, घटना कितने बजे का समय था और 5 क्या हुआ? बजे हम्म। आया तो घर में आडा बछेड़ बछड़ू उठा नींद मुँह लेन गया परा। कोई खबर नहीं माने कोई चीज री कही है कहीं नहीं है, कौन आया कौन नहीं आया। ये तो उठियान वन दरवाजे खोले तोड़न डूगा नहीं आडो खोल जीते उठान लेगा। ATS के कितने अधिकारी थे टोटल 15-20 जना, 15-20 जना लेडीज भी आते। और अयूब को जब उठाया तो वो किस हालात में थे? नींद में थे, जग नींद थे? में उठान दे तो आया तो आ बारे कोई कपड़ा पहने नहीं कोई जूता पहने नहीं, ये जू धक्का धूम करन लेन गया परा। आप तो उनकी अयूब की वाइफ हैं, आपको अगर पता हो कि वो किसी से फोन पे बात करते थे या किसी तरह की उनकी ऐसी गतिविधियां जिनसे कि आपको भी कभी लगा हो कि घर ऐसे में कोई तो कोई नहीं आता जाता पर घर काम अपन किसी बात करता नहीं दे क्या मैंने क्या कभी ऐसा लगा हो कि भाई किसी से बात कर रहे हो तो आपने टोका हो या अपने ऐसी कोई नहीं बात अपने कोई बात नहीं अपने घर अल्लाह परिवार अल्लाह कोई बात ही नहीं अपन कने। कहते हैं घर के किसी सदस्य पे जब आतंकी गतिविधियों का नाम लगाया जाता है तो विशेष करके पत्नी को तो कुछ जानकारी होती है। अगर आपको कभी इस तरह की कोई भनक लगी हो, कोई बात हुई नहीं हो? कोई शक वाली बात ही नहीं अपन कने, कोई शक वाली बात नहीं कोई अपने सिर्फ परिवार वाला कोई बात ही नहीं अपन कने। तो काम सुबह जावे शाम आवे कोई बात ही नहीं दूसरी चीज री। अयूब साहब के कितने बच्चे हैं? मतलब आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 2 लड़का 1 लड़की। इस समय वो कहाँ है अभी? नमाज पढ़ने गया। आपको बताया कि नमाज पढ़ने गए हैं बच्चे, और जिस तरीके से सवेरे 5 बजे ATS की टीम, NIA की टीम और IB की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसी घर से मोहम्मद अयूब को लेके गए हैं। घर वालों को पता भी नहीं है कि कहाँ गए हैं, घर वाले इस बात से महरूम हैं। जैसा कि इस घर में केवल एक रूम में ATS ने वो लगाया है, चश्मा किया है, जिसकी वजह से कि भाई इसको खोला ना जाए, है ना। अब इसमें जैसा कि हमने इनके घर वालों से जब बात की तो पता किया कि इनमें सिर्फ बच्चों की किताबें हैं और किताबों के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं पूरे घर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। बाकी ये अयूब का घर है जहाँ पे कि जो इसमें से, और साथ में क्या लेके गए अयूब साहब के अलावा? तीनों मोबाइल लेगा, मेरा बच्चा का लेगा, बड़े वाला का, मेरा लेगा, आप खुदरा लेगा। और बच्चों की किताब आई पढ़नी वे खुद पढ़ा हुआ किताबा वे भी किताबा सब कागजात कट्टा भरन सब लेगा। इस कमरे में से सारा सामान ले गए? इन कमरे में सारा सामान लेगा और भी बिकोरन सब गया अपना लोक लगान गया अपना। क्या कहा इसके लॉक के बारे में? क्या कोई लोक नहीं खोलना। और कुछ सामान लेके गए मोबाइल के अलावा? मोबाइल एक सामान वेना किताबा कॉपिया किताबा ये आप कोई सामान मदरसा रे सब लेगा। मदरसे का सारा सामान, किताबें और घर से 3 मोबाइल, जो कि 2 बच्चों के और एक अयूब का खुद का मोबाइल था, उसे भी साथ में लेके गए हैं। मेरा छोटा फोन कीपैड वाला वो भी लेगा, घर पे कोई बात ही नहीं कर सकेगी। आपका कीपैड वाला फोन भी? कीपैड वाला इस फोन है हमारे कने तो वो भी लेगा। क्या टोटल 4 फोन ले? नहीं 3 फोन, एक मेरा एक बड़ा बच्चा का एक बड़ा खुद का ले 3 फोन ले गया। अयूब साहब के लड़के मोहम्मद याकूब भी हमारे साथ में हैं, अभी नमाज पढ़ के आई हैं आप। आपके फेसबुक आईडी को वो काम में लेते थे या खुद की फेसबुक थी उनकी, या जो भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज करते थे वो, उस पर क्या कहना है आपका? फेसबुक अकाउंट तो मेरा ही था, ठीक है, बाकी व्हाट्सअप मेरे उनके खुद के थे नंबर वगैरह तो, और फेसबुक मेरा इस्तेमाल करते थे।
क्या नाम से है आपकी फेसबुक आईडी? मोहम्मद याकूब गोरी के नाम से। कितने फॉलोअर्स हैं, कितने यूजर्स हैं? यूजर सर ज़्यादा तो नहीं, 1000-2000 है, 1000 से 2000 अंदर अंदर है। तो पापा जब इसको यूज करते थे तो कहते ना कि ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, आपने कभी मना नहीं किया? नहीं नहीं, वो तो चला था, मेरे पहले खोला होता है, गेमिंग करता था, गेमिंग में मेरी आईडी चलती थी। बाकी फिर मैंने गेमिंग छोड़ दी तो फिर उसमें पापा चलाते हैं। और पापा ज़्यादा फेसबुक चलाते ही नहीं है, ज़्यादातर व्हाट्सअप टेलीग्राम और कुछ नहीं। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक जो थे, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं। फेसबुक जो थी वो और व्हाट्सअप जो था, वो खुद के फोन से काम में लेते थे या आपका? खुद का ही फ़ोन था उनका, मेरा फ़ोन है खुद का ही फ़ोन। जब सवेरे 5 बजे लेके गए उस समय आप घर में थे या नमाज पढ़? घर में ही था, मैं दरवाजा मैंने खोला था। क्या लगा आपको जब दरवाजा खोला था? जब सब बाहर कुत्ते की तरह चिल्ला रहे थे, भीड़ आई हुई थी, तो फिर क्या कर सकते, दरवाजा खोलना ही था। वो तो तोड़ने पे आ गए थे दरवाजा, बोले तोड़ देंगे, खोलो खोलो। तो फिर जबरदस्ती में खोला, उससे कमरे में गए। मेरे सबसे पहले मेरा फ़ोन हटाया, चार्ज पे था, वो जेब में डाला अपने, वो अपने जेब में डाल दिया। ठीक है, किताबें वगैरह थी, मस्जिद डायरी वगैरह थी, तो संदिग्ध उनको लगा कि संदिग्ध है ये, शक के दायरे में है, तो सब उन चीज़ों को अपने साथ लेके चले गए और पिताजी के साथ में लेके चले गए। आपके पिताजी को संदिग्ध मान करके उन्होंने उठाया है कि आतंकी गतिविधियों में संदिग्धता पाई गई है उनकी, उस हिसाब से। तो आपको कभी लगा इस तरह का कि जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई हो? से बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। संदिग्ध लगा, कोई बात नहीं, कार्रवाई करो, आप कोई मना नहीं है, ठीक है। और जब वक्त उनका पूरा जब कर छोड़ दो बस। जांच पूरी होने के बाद? हाँ, जांच पूरी होने के बाद। तो ये थे अयूब जी के लड़के जिन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद में उनके पिताजी को घर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी तक पूरे घर वाले इस बात के सदमे में है कि उनके पिताजी को, उनके पति को, उनके भाई को अयूब साहब के क्यों उठाया गया है, ये जांच का विषय है। जोधपुर से रिपोर्ट भारत के लिए मेरे सहयोगी सुनील के साथ नवीन दत्त की रिपोर्ट।